नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट बट वेरी इफेक्टिव वीडियो लेकर आई हूं। यहाँ मैं आपको समझाऊंगी द नोज द डोंट्स ऑफ प्रीनेटल योगा। मतलब हमें किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है प्रेगनेंसी योगा या प्रीनेटल योगा के वक्त। आज मैं अपने कॉपी को भी साथ रखी हूँ जिससे कि हर एक पॉइंट को मैं आपको बता पाऊँ और कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहला नो, डोंट रश। मतलब हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले एक्सरसाइज नहीं करते हो या योगा ना करते हो तो प्रेगनेंसी के वक्त आप योगा बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत धीमे गति से स्लो स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे आराम से स्टार्ट करें, सिंपल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें, सिंपल आसन से स्टार्ट करें, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो थोड़ा थोड़ा अपने चैलेंज को आप बढ़ा सकते हैं। तो ऑलवेज पहला नो है नो रश, मतलब हड़बड़ाना नहीं है, स्लो स्टार्ट करना है। दूसरी पॉइंट, स्टॉप व्हेनेवर यू नीड टू। इसका मतलब ये कि जहां भी आपको लगे कि अब इस एक्सरसाइज को, इस आसन को करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी बॉडी आज मुझे अलाउ नहीं कर रही है या मैं इस आसन में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, वहाँ पे आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। तो हो सकता है आपके योगा इंस्ट्रक्टर आपको कुछ नए आसन को इंट्रोड्यूस करें। धीरे धीरे उन आसन को समझें और जहां आपको लगे कि वो आपके लिए एक्सेस हो रहा है, आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है, ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है। कहीं भी आपको प्रेशर फील नहीं होना चाहिए या कहीं पे भी दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टॉप व्हेनेवर यू नीड टू, नो फोर्स ऑन योर बॉडी। थर्ड पॉइंट, डोंट जस्ट फोकस ऑन आसना। इसका मतलब ये कि प्रीनेटल योगा में प्रेगनेंसी के वक्त सिर्फ आपको अपने आसनाओं पे ध्यान नहीं देना है। आसना के साथ साथ प्राणायामा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जिनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त भी। तो आप सिर्फ आसन पे फोकस ना करें, प्लीज़ प्राणायामा पे भी ज़रूर फोकस करें। तो तीसरे पॉइंट में हम ये समझे हैं कि डोंट जस्ट फोकस ऑन आसना, फोकस ऑन प्राणायामा एज वेल। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट प्रैक्टिस एम्प्टी स्टमक। इसका मतलब ये कि कभी भी खाली पेट आपको अभ्यास नहीं करना है। प्री प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के पहले हम योगा करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम खाली पेट योगा करें। सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है सुबह का, जब हम उठकर अपने बॉडी को फ्रेश कर चुके होते हैं और बिना कुछ खाए पिए खाली पेट अभ्यास करते हैं। ये खाली पेट सुबह अभ्यास करने का रूल प्रेगनेंसी के वक्त बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। आप हमेशा थोड़ा सा मंच कर या बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद ही इसका अभ्यास करें। आप अगर बिल्कुल खाली पेट अभ्यास करेंगे तो थोड़े आपको स्वेटिंग और थोड़ी सी टायर्डनेस फील होगी, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। आप डिजी भी फील कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा याद रहे कि प्रेगनेंसी के वक्त आप कुछ लाइट ब्रेकफास्ट कर लें और उसके बाद 1-1.5 घंटे का वेट करने के बाद ही योगा करें, या फिर आप शाम में भी योगा कर सकते हैं। और अगर योगा करने के बीच में भी आपको लगे कि आपको थोड़ी भूख सी लग रही है, वीकनेस सी हो रही है, प्यास लग रही है, तो आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं और बिल्कुल लाइट थोड़ा सा मंच भी कर सकते हैं। तो नो एम्प्टी स्टमक रूल इन प्रेगनेंसी योगा। पांचवा पॉइंट, नो हॉट योगा और विन्यासा योगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऐसा एक्सेसिव रिगरस एक्सरसाइज या आसन नहीं करेंगे जिससे आपकी बॉडी ओवर हीट हो जाए या बहुत स्वेटी हो जाए या फिर आप बहुत डिजी फील करने लगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पहले भी योगा कर रहे हों, आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हों, फिर भी अपने बॉडी को प्रेगनेंसी में अलग तरीके से ट्रीट करें। समझें कि किस लिमिट तक आप अपने बॉडी को ले जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई हो जाता है, हमारा बॉडी थोड़ा ओवर हीटेड हो जाता है, हमें जल्दी स्वेटिंग आने लगती है, बॉडी जल्दी हीट हो जाता है। तो बहुत ऐसा आसन या ऐसा प्रैक्टिस विन्यासा अभ्यास ना करें जिससे आपकी बॉडी ओवर हीट हो जाए, या फिर बिक्रम योगा, हॉट योगा का अभ्यास भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना करें। तो हमेशा अपने बॉडी को समझते हुए योगा करना है। नो हॉट योगा और नो एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज ड्यूरिंग योगा। आखिरी पॉइंट, नो क्रंचेस इन योगा। तो एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग रखना, अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के वक्त। लेकिन हम कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें हमारी
एब्डोमेन को क्रंचेस हो। मतलब जब हम सिटअप्स करते हैं या फिर कोई भी एब्डोमेन एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्रंचेस को इस्तेमाल नहीं करना है, क्रंचेस का अभ्यास नहीं करना है। पेल्विक फ्लोर को एक्सरसाइज करने का बहुत तरीका होता है। मैंने कीगल एक्सरसाइज का वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे योगा आसनाओं का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सबका अभ्यास कर सकते हैं। ब्रिजेस पोज, चतुष्पादासना, कई तरह के आसन हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन क्रंचेस नहीं करना है। उससे डायस्टेसिस रेक्टाई के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डायस्टेसिस रेक्टाई यानी एब्डोमेन सेपरेशन हर प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन क्रंचेस करने से वो काफ़ी बढ़ जाता है। इनफैक्ट जब आप लेटे हुए हों तब भी उठते हुए अपने बॉडी को प्रेशर डालते हुए सीधा बिल्कुल ना उठें, साइड टर्न करके अपने हाथों के सहारे अपने बॉडी को उठाएं। अगर आप बिल्कुल पीठ के बल लेटते हुए अपने बॉडी को ऊपर उठाते हैं तब भी आपके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, हमें वो भी अवॉइड करना है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही सिंपल 6 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आई एम वेरी श्योर पूरी प्रेगनेंसी के समय आप बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे प्रेगनेंसी योगा करते वक्त, और कभी भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थकान या टायर्ड या ओवर एक्सर्टेड फील नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेशनल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्त संबंधियों में ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।